Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 7. This is a class of 5th chapter. Okay, ये क्लास 5th का चैप्टर है. ऑलरेडी हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है. तो जिस किसी बच्चे ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ पार्ट 1 कंप्लीट कर ले. ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट 2. ठीक है, ये वीडियो है पार्ट 2. तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को. चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था. सीड जर्मिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर लिया है. अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में आइडल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन. आइडल कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन होता क्या है? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूं. आइडल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन. फॉर जर्मिनेशन सीड्स नीड्स 3 थिंग्स. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, ठीक है ना, उसको अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, किसको? सीड को. एक होता है वाटर. सीड सोक वाटर फ्रॉम द सॉइल. सीड जो होता है वो सोक करता है वाटर को सॉइल के अंदर से. वाटर सॉफ्टन्स द सीड्स कोट सो दैट द बेबी प्लांट कैन कम आउट. जो उससे क्या होता है, वाटर सॉफ्टन करता है सीड्स को, जिससे कि सीड कोट जो होता है ना वो बेबी प्लांट से बाहर आ जाता है. उसके बाद आती है ज़रूरत ऑक्सीजन की. जर्मिनेशन सीड्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. जर्मिनेशन जो जब भी कभी होता है सीड्स का, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की, जिससे कि वो सांस ले सके. ठीक है. वार्म टेम्परेचर का वार्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वार्म टेम्परेचर हेल्प्स टू कीप द सीड्स एक्टिव. टेम्परेचर का वार्म होना ये हेल्प करता है ताकि सीड जो है वो एक्टिव रह सके. कीप एन आई क्या बोल रहा है? दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट का वो हिस्सा विच इज अबव द सॉइल, जो कि सॉइल के ऊपर होता है, एंड विच बियर्स स्टेम, जिसके अंदर स्टेम होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होता है और फ्रूट होता है. वो कंबाइन होता है फ्रॉम अ शूट सिस्टम. वो किसके द्वारा कंबाइन होता है? फ्रॉम अ शूट सिस्टम्स के थ्रू. सेकेंड कीप एन आई है द ह्यूरिकेन प्लांट हैज होल्स इन इट्स लीव्स. ह्यूरिकेन प्लांट जो होता है उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं लीव्स में, विच कीप इट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉय बाय विंड, जो कि विच कीप इट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय विंड. सीड्स कैन जर्मिनेट इवन इन द डार्क. सीड जो होता है ना वो जर्मिनेट उग भी जाता है किसमें? डार्क जगह पर. what do not need sunlight to germinate because baby plant get food from seed leaves. क्या होता है? they do not need, उसको जरूरत नहीं पड़ती है सनलाइट की, इसलिए वो जर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि जो बेबी प्लांट होता है उसको प्रॉपर फूड देता है, प्रॉपर सीड लीव्स मिलती है, जिसके कारण वो उग जाता है. बट सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट वार्म टेम्परेचर. देखिए उसको वो तो बिल्कुल अंधेरे में रहता है, मतलब वो अंदर की तरफ रहता है सीड जो होता है. ठीक है ना. तो क्या होता है, उसको प्रॉपर सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर वो उसको गर्मी नहीं मिली, ठीक है ना, उसको वार्म टेम्परेचर नहीं मिला, तो वो वहीं पर ही मर जाएगा, वो उगेगा ही नहीं. ठीक है. ओनली मैच्योर सीड्स कैन जर्मिनेट. सिर्फ और सिर्फ मैच्योर सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ही जर्मिनेट होते हैं. ओनली सीड्स दैट हैव लाइफ, वही सीड्स जीते हैं, एंड आर हेल्दी विल बी एबल टू जर्मिनेट एंड ग्रो. वो क्या होते हैं? वो एबल हो जाते हैं, जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होते हैं. ओल्ड सीड्स स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स. जो पुराने सीड्स होते हैं ना उसमें स्टोर्ड होते हैं कुछ सालों तक. मे नॉट बी एबल टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट नहीं हो पाते. सम सीड्स आर डैमेज्ड बाय इंसेक्ट्स, लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि कुछ इंसेक्ट्स उनको खराब कर देते हैं. दे कैन नॉट ग्रो, वो उग ही नहीं पाते हैं.
डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, सीड्स का डिस्पर्जल होना, फूटना, ठीक है ना। सीड्स जब हम लोग फूट मतलब जब सीड्स ऑटोमेटिकली फूट के एक फ्लावर बन जाता है या फिर फ्रूट बन जाता है ना, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इफ ऑल द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉल अंडर इट, अगर सारे के सारे जो सीड्स होते हैं और फ्रूट होते हैं प्लांट के अंदर, है ना, द सीडलिंग्स विल ग्रो अप वेरी क्लोज टुगेदर, दे विल सून फिनिश ऑल द न्यूट्रिशंस ऑफ द सॉइल, वो जल्दी ही सारे के सारे फिनिश कर देते हैं सारे न्यूट्रिशन सॉइल में, विच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर फर्दर ग्रोथ, जिससे कि उसको जो की ज़रूरत होती है और भी ज़्यादा ग्रोथ के लिए। द अदर कंडीशन नेसेसरी, द अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक सफिशिएंट स्पेस, उसको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट स्पेस चाहिए होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, लाइट चाहिए होती है, एयर चाहिए होता है, विल ऑल्सो बी शॉर्ट टू सप्लाई, उसको कम होने लगती है, यानी कि ये सब चीज़ें कम होने लगती है। जैसे जैसे वो एक सीड के अंदर उगता है ना प्लांट, ठीक है ना, तो वो बड़ा होता चला जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो स्पेस जब उसको चाहिए होती है तो वो उस सीड के अंदर, उस बीज को अंदर से उसको जगह नहीं मिल पाती ना, तो वो उस सीड को फोड़ देता है और जिससे कि वो उसके अंदर से प्लांट उग जाता है। दिस विल लीड टू ग्रोथ ऑफ वीकर प्लांट्स, ठीक है। When many plants grow together, जब बहुत सारे प्लांट्स आपस में उगते हैं, they may easily be eaten by herbivorous animal, तो वो क्या करते हैं, वो आसानी से ही herbivorous जो एनिमल्स होते हैं वो उनको आसानी से खा लेते हैं। And the plants of that kind will vanish from दैट रीजन, और इसी कारण से जो एनिमल्स होते हैं वो उनको, हर्बिवोरियस एनिमल्स होते हैं वो उन सभी प्लांट्स को खा जाते हैं, ठीक है ना, और जिससे कि उस रीजन के अंदर सभी प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, उस प्रकार के सभी प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। नेचर हैज देयरफॉर अरेंज फॉर सम मेथड्स by which the seeds of plants are scattered over large distance. This is called dispersal of seeds. नेचर जो होती है वो हम लोगों को ये अरेंज करके देती है some method, कुछ ऐसे methods को which the seeds of plants, जिसमें जो प्लांट्स का जो बीज होता है are scattered over large distance, जो कि बहुत ज़्यादा scattered होते हैं बड़ी डिस्टेंस के अंदर, उसी हम लोग कहते हैं dispersal of seeds. In order to guard themselves, गार्ड देमसेल्व्स के अंदर अपने आप को बचाने के लिए अगेंस्ट सच डेंजर्स, प्लांट्स हैव डेवलप्ड वेरियस मीन्स ऑफ स्कैटरिंग और डिस्पर्सिंग देयर सीड्स टू फार अवे प्लेसेस। द सीड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय वेरियस एजेंट, जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं अलग अलग एजेंट से। लेट अस स्टडी अबाउट दीज एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल। अब हम लोग स्टडी करेंगे कुछ ऐसे ही एजेंट्स के बारे में जो कि सीड में डिस्पर्जल होता है। डिस्पर्जल बाय विंड, अब देखिए डिस्पर्जल बाय विंड किस तरीके से डिस्पर्स होती है बाय विंड के द्वारा। डिस्पर्जल ऑफ विंड ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड इज वेरी कॉमन, जैसे कि जो सीड्स होते हैं जो डिस्पर्स हो जाते हैं और फ्रूट जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं विंड से, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये इसमें तो होते ही होते हैं, ठीक है। The seeds and fruits which are dispersed by wind have special modification, इसमें एक स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है। ये वो मॉडिफिकेशन क्या है? पहला है वेटलेस सीड्स, जो हल्के सीड्स होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। कैसे होते हैं? सीड्स ऑफ ग्रास, जो ग्रास के सीड्स होते हैं। वीड्स एंड ऑर्चिड्स आर मिनट ड्राइड, डस्टी एंड वेटलेस। दे स्प्रेड लाइक पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन एयर, ये स्प्रेड हो जाते हैं हवा में जैसे कि पार्टिकल उड़ते हैं हवा में। सेकंड है विंग्ड फ्रूट्स एंड सीड्स, जिसमें विंग्ड होते हैं फ्रूट्स में और सीड्स में। सीड्स ऑफ किनकोनिया, ड्रमस्टिक्स एटसेट्रा हैव विंग, यानी कि जो किनकोना हुए है और ड्रमस्टिक सीड है इसमें क्या होता है? विंग होते हैं बाहर की तरफ, आउटग्रोथ, विच हेल्प दैम टू फ्लाई इन द एयर, जिससे कि ये क्या करते हैं? ये हवा में उड़ते हैं, जैसे कि ये देखिए आप, ठीक है ना, ये वाले जो सीड्स होते हैं ना ये हवा में भी उड़ते हैं, ठीक है। किनकोना और ड्रमस्टिक एटसेट्रा हैंस देयर रीचेस डिस्टेंट प्लेसेस, और ये क्या करते हैं? इसीलिए ये जो सीड्स होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर हवा के थ्रू, एयर के थ्रू बाय विंड चले जाते हैं। थर्ड है हमारा हेयरी ग्रोथ, सीड्स ऑफ सिल्क, कॉटन एंड मिल्क। अब देखिए सिल्क और कॉटन के जो मिल्क के एंड मिल्क वीट होते हैं, कैलोट्रोपिस हैव
फल्फी हेयर, उनके जो होते हैं वो फल्फी हेयर होते हैं। व्हेन द फ्रूट बर्स्ट, जब भी कभी फ्रूट जो होता है वो बर्स्ट करके ओपन होता है, द सीड्स फ्लोट इन द एयर, तो जो सीड्स होता है वो फ्लोट होने लगता है हवा में। आर कैरिड टू डिस्टेंट प्लेसेस, और वो क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैपूस हेयर। पैपूस हेयर क्या होता है, सम सीड्स लाइक सनफ्लावर, ट्राइडेक्स एंड डैंडीलायन, ठीक है, ये कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर, ट्राइडेक्स एंड डैंडीलायन हैव हेयरी आउटग्रोथ, उसके अंदर क्या होता है, बाहर की तरफ आउटग्रोथ होते हैं, कॉल्ड, जिसके हम लोग बोलते हैं पैपस। द पैपस ओपन्स लाइक एन अम्ब्रेला एंड हेल्प्स द सीड टू फ्लोट, और ये हेल्प करता है, यानी कि इसके अंदर जो विंग लगे होते हैं ना, ये वाले जो विंग्स हैं, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये अम्ब्रेला शेप के होते हैं, और ये फ्लोट करने में सीड को बहुत ज़्यादा आसानी होते हैं, ये हेल्प करते हैं इनकी, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाय वीट वाटर, डिस्पर्जल बाय वाटर, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको यहां तक हम लोगों ने देखें कि आइडियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन के बारे में हम लोगों ने अभी सीखा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के अंदर, तो मुझसे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे डिस्पर्जल बाय वाटर के कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे सीड्स होते हैं जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं बाय वाटर, यूजिंग वाटर के थ्रू। तो हम लोग मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।